तो एक आपके लिए बहाना है। शुद्ध इस घोर कलिकाल में केवल मात्र आपको भगवान की कथाओं से जोड़ना है। यदि इसमें आप ये समझें कि ये इन लोगों का, बहुत से लोग कहते हैं ब्राह्मणों का आजकल ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, तो ये भौतिकवाद है। इस घोर कलिकाल में अभी तो ये कुछ नहीं है, आगे तो बहुत घोर कलयुग आने वाला है। तो महाराज श्री का केवल मात्र एक ही उद्देश्य है कि इस पर्चे के द्वारा कम से कम लोग भगवान की भक्ति में जुड़ तो रहे। आज यदि आप कथा में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी उद्देश्य से आ रहे हैं। ये भौतिकवाद है, यहाँ कोई ना कोई, सब लोग अपने स्वार्थ के वशभूत फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, स्वार्थ सिद्ध करते हैं कलयुग के लोग, कलयुग के प्राणी। तो इस कलिकाल में महाराज श्री हनुमान जी की भक्ति के द्वारा, अब महाराज जी से पूछो उनने कितना तप किया होगा, कितना भजन किया होगा जब भगवान की कृपा उनके ऊपर हुई है कि नहीं। तो इस कृपा के माध्यम से महाराज जी भी अपना तप नष्ट करते हैं। आपको यदि एक परिचय बनाते हैं, हम यदि उन शक्तियों को बुलाते हैं तो हमारा ही तप नष्ट होता है। तो हमारा तप भी नष्ट करके हम आप लोगों के लिए महाराज श्री इतना जो है परिश्रम कर रहे हैं, तो ये उनकी बहुत अहेतुकी, हमारे ग्राम पर बहुत अहेतुकी कृपा है कि अपना भी अमूल्य समय निकाल करके आपके ग्राम में पधारे हैं। तो हमारा कहने का मतलब केवल इतना ही है कि इस कथा को बड़े प्रेम से सुने, भाव से सुने, और आगे भी आप लोग ऐसे ही सत्कर्मों में लगे रहें, और महाराज श्री का भी इस ग्राम पर आशीर्वाद बना रहे, हम ब्राह्मणों पर भी आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री आचार्य जी महाराज की। अब आप ये बताइए, आचार्य जी ने जो आपको बताया, आपको कुछ समझ में आया? हा? आपको कुछ समझ में आया? आप लोगों की दृष्टि में ये है कि महाराज जी के पास केवल वहाँ पर गए और यज्ञ का कार्य कराया और इसके बाद महाराज जी लोग कमरे में जाके सो जाते होंगे। उनके पास केवल ये यज्ञ नहीं है, उनके पास लाखों यज्ञों का उनको रूपरेखा बनानी पड़ती है। मैं पहले पूज्य महाराज जी श्री आपसे निवेदन करूं, मैं पहले आचार्य जी लोगों के साथ में जाता था तो मेरा काम था कि मुझे यज्ञशाला में नकड़ी ले जाने का काम मुझे मिलता था, और मैं उसको भी बहुत बड़ी बात मानता था कि कम से कम मुझे इसमें भाग मिला। नकड़ी भी डालने को सब किसी को नहीं मिलती है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं देखता था वाराणसी धाम से जो आपके संजय तिवारी जी हैं, उनके साथ रहा मैं कुछ समय। तो आचार्य जी लोगों के पास इतना समय नहीं रहता है, लाखों करोड़ों यज्ञों का उनको रूपरेखा बनानी है, पर फिर भी पूज्य महाराज जी श्री ने अपना समय दिया, और इसके बावजूद भी आप लोगों को समझ में आने के बाद भी आप लोग इस बात को ग्रहण ना करो तो फिर तो आपके दुर्भाग्य हैं भैया। इसलिए यदि महाराज जी ने आपको बताया है तो आप लोग इसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर लो और इस बात पर आप अटल हो जाओ। आज हमने आपको बताया श्री प्रहलाद जी की जो भक्ति थी वो। महाराज जी मैं आपसे एक निवेदन करूं, प्रहलाद जी की निष्ठा खंबे पर हुई, वहां पे भी महाराज हमारे गोविंद ने दर्शन दिया। यहां पर आया है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। यहां पर खंबे में निष्ठा हुई श्री प्रहलाद जी महाराज की। कुत्ते में भी भगवान ने दर्शन दिया। एक नामदेव जी थे, नामदेव जी को भगवान ने कुत्ते में भी दर्शन दिया। तो कहां पर हमारे छैल छबीले सरकार आप पर रीझ जाए और आपको दर्शन दे दे। एक बार ऐसी प्रकार से वेद व्यास जी महाराज ने कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए उन्होंने कहा क्या किया जाए। तो श्री वेद व्यास जी महाराज ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेदों की रचना कर डाली। अब चारों वेदों की रचना कर दी। अब देखो ये वेदों की भाषा बड़ी जटिल है।
बड़ी कठिन है। तो महाराज इसको सरल करने के लिए पंचम वेद महाभारत की भी रचना कर दी, फिर भी उनकी मन को शांति नहीं मिली। एक एक करके महाराज उन्होंने 17 पुराण भी लिख डाले, फिर भी उनके मन को शांति नहीं हुई। तब तो वो जाकर के बेचारे निराश होकर के एक जगह बैठ गए। उसी समय श्री नारद जी महाराज से भेंट हुई। नारद जी नारायण नारायण करते करते और वेदव्यासी महाराज से भेंट। अब जब वेदव्यासी महाराज से भेंट हुई तो वेदव्यासी महाराज थोड़े चिंतित दिख रहे थे। नारद जी ने कहा, अरे महाराज आप चिंतित क्यों दिख रहे हैं? अरे आपके पूजा धर्म ध्यान सब ठीक ठाक से तो चल रहा। तब वेदव्यास जी महाराज ने अपनी व्यथा नारद जी को सुनाई। तो नारद जी महाराज बोले, अरे महाराज आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अरे आप तो क्या, अरे मैं पहले मेरी कथा सुनिए आप। मैं पूर्व जन्म में पहले दासी पुत्र था। मैं पूर्व जन्म में पहले दासी पुत्र था। नारद जी समझाने लगे और कहा, मेरी माँ संतों की बड़ी सेवा करती थी। संतों का जो सूत शीत प्रसाद बचता था वो मेरी माँ का खाती थी और मैं भी खाता था। अब शीत प्रसाद आप लोग जानते हैं क्या होता है? लखरावन के वासियों रे, जानते हो आप लोग शीत प्रसाद क्या होता है? शीत प्रसाद क्या होता है? जिस थाली में संतों ने प्रसाद पाया हो, वो प्रसाद बच गया हो, वह प्रसाद कहलाता है शीत प्रसाद। शीत प्रसाद पहले उनकी माँ पाती थी, फिर उनका बालक पाता था। संतों को देख देख करके उनके ऊपर भी वैराग्य चढ़ने लगा, नारद जी महाराज के ऊपर भी। अब एक दिन क्या हुआ, वो संत जाने लगे तो नारद जी भी चलने लगे। अरे उनने कहा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज हमें भी आपके साथ चलना है। अरे बोले बेटा तुम क्या करोगे हमारे साथ जा करके? पहले आप ये बताइए, अरे तुम्हारी माँ ने हमारी इतनी सेवा की और तुम अपनी माँ के अकेले हो, और यदि कहीं मैं तुम्हें भी लेकर के चला गया तो आपकी माँ क्या सोचेगी कि बताइए संतों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए बेटा तुम यहीं रहो, और जब तुम्हारी माँ मर जाए तो तुम मेरे साथ आ जाना, तब तक के लिए मैं तुम्हें कुछ मंत्र दिए दे रहा हूं। तो उन संतों ने नारायण प्रभु का भजन दे दिया। सो नारद जी महाराज 24 घंटे लेके माला झोली अपना नारायण नारायण प्रभु का जप करने लगे। यहाँ पर माता जी को चिंता हो गई, ज़्यादा तिलक लगाओ, ज़्यादा कंठी माला पहनो, ज़्यादा बड़ा तिलक लगा करके धोती कुर्ता पहनो, तो माताओं को पहले टेंशन होती कि हमारा बालक कहीं संत ना हो जाए, कहीं बाबा ना बन जाए। सो विवाह की चर्चा करने लगती हैं। अब तो संत जी के दिए अनुसार हमारे नारद जी महाराज खूब भजन करने लगे। माता जी को चिंता हो गई। माता जी ने कहा अपने रिश्तेदारों में, भैया हमारा बालक बड़ा हो गया, ने अब हमारा भी बुढ़ापा आ गया, हम चाहते हैं रुनुक झुनुक आते हुए हम अपनी बहू को भी देख लें, हमारे बेटे का विवाह हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ नारद जी महाराज के मन में ये चल रहा है कि हमारी माँ जब मर जाएगी तो हम भजन करने के लिए संतों के साथ चले जाएंगे। नारद जी ने सोचा कि अभी तो मैं माँ के मरने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जब मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे पत्नी की भी मरने की प्रतीक्षा करना पड़ेगा, और मेरी तो जिंदगी, मेरा तो जीवन ही प्रतीक्षा करते करते निकल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा? एक दिन की बात है कि गाय को दोहने के लिए तो महाराज कहा कि नारद जी महाराज बोले मेरा तो जीवन ही प्रतीक्षा करते करते निकल जाएगा। एक दिन नारद जी महाराज बैठे थे, संध्याकालीन का समय था, उनकी माँ गई गाय को दोहने के लिए। अब जब गाय को दोहने के लिए गई तो संध्याकालीन समय में थोड़ा रात्रि हो गई, और रात्रि में जाकर के जैसी गौशाला से वापस गृह की ओर जा रही थी, गृहिणी की ओर, तो एक सर्प के ऊपर उसकी माँ की पैर लग गया और सर्प ने डस लिया। और जैसे ही सर्प ने डस लिया और डसती उसकी माँ का प्राणांत हो गया। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हुए, माँ की मरने की खुशी मनाने लगे, मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन कहने लगे कि यदि संसार सागर के सामने हमने माँ के मरे की खुशी मनाई तो लोग क्या कहेंगे।
इसलिए उनकी क्रिया करने के बाद नारद जी महाराज उसी तरफ चल पड़े जिस तरफ भगवान वो संत जी महाराज गए थे। अब नारायण प्रभु का जाप करते 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 लंबो कोसों दूर नारद जी चल पड़े। यहां पर श्री नारद जी एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। अब उनको लगा कि भगवान होते हैं कि नहीं। उसी समय ध्यान लगा करके, भैया आप लोग थोड़ा ध्यान दें। उन्होंने जैसे ही ध्यान लगाया सो नारद जी के हृदय में प्रभु की झांकी का दर्शन होने लगा। अब जब झांकी का दर्शन